हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। असिस्टेंट मैनेजर लॉग एग्जामिनेशन 14 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम इसके पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। इन द ईयर 1966 ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दैट इज कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड द पार्ट्स ऑफ कुल्लू एंड शिमला वॉज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1966 में किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू एंड शिमला के हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया गया था? तो वो कमीशन कौन सा था? तो उस कमीशन का नाम था पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। हिमाचल में ऐड हुए थे ये 1 नवंबर 1966 को। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन से क्वेश्चन अभी पीजीटी के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने उस क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था उस टाइम, जब ये 4 जिले कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला को ऐड किया गया था। तब हिमाचल प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 9 जिले हो गए थे, 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे 1966 को। ओके, इसके बाद 1971 को जिले का डिस्ट्रिक्ट्स का पुनर्गठन किया गया और उस समय शिमला में से सोलन को अलग किया गया, कांगड़ा से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और ऊना को अलग कर दिया गया। तो 3 जिले और बड़े और टोटल होगी संख्या इनकी 12। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिला, कुगती एंड दोकशा आर द ग्लेशियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज? शिला, कुगती और दोकशा ग्लेशियर ये किस वैली में है? ये ग्लेशियर या किस वैली के में पाए जाते हैं ये ग्लेशियर? तो अगर तो ये ग्लेशियर्स आते हैं पत्तन वैली में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पत्तन वैली। पत्तन वैली कहाँ है? पत्तन वैली लाहौल स्पीति में है। तीर्थन वैली कुल्लू में है। पिन वैली लाहौल स्पीति में है। बसपा वैली किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर दास ब्राउट अ फेमस आइडियल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन जुलाई 1953 AD विच वॉज इंस्टॉल्ड देयर बाय? दामोदर दास जिन्हें अयोध्या भेजा था कुल्लू के राजा ने रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए जुलाई 1653 में ये मूर्ति लाए थे, जिसे स्थापित किया गया था किसके द्वारा? उस राजा का नाम क्या था? तो राजा जगत सिंह उस समय कुल्लू के राजा थे। ओके, इन्होंने ये मूर्ति स्थापित की थी रघुनाथ जी की। ओके, इसके बाद 1660 में इन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। ओके, जगत सिंह को औरंगजेब ने कुल्लू का राजा की संज्ञा दी थी। ओके, औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या बोला था? कुल्लू का राजा, टाइटल दिया था ने कुल्लू का राजा। अगला क्वेश्चन है, महिषी देवी वॉज अवॉर्डेड अ नेशनल अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चंबा रुमाल के लिए महिषी देवी जी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, चंबा रुमाल से। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंबा रुमाल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉइन पर्टेनिंग टू द एंशिएंट ट्राइबल किंगडम ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमाचल प्रदेश के प्राचीन आदिवासी साम्राज्य से संबंधित सिक्कों से संबंधित नहीं है? देखिए, ज्वालामुखी में, सरोल में यहाँ एंशिएंट ट्राइबल किंगडम के कॉइन्स मिले हैं और में सच कोई कॉइन नहीं मिला है ट्राइबल किंगडम का। ओके, हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, औहर। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। पहला है फागली और कुंड, फेमस फेस्टिवल ऑफ पत्तन वैली। नेक्स्ट है बुमखोर, रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। थर्ड है हालदा और लोसर, न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लाहौल स्पीति। एंड फोर्थ वन है छोथांग, फेस्टिवल ऑफ दियाज, यानी दीपों का त्यौहार है। तो इनमें से कौन सा जो है गलत दिया गया है, इनकरेक्ट है? देखिए, फागली ये तो पत्तन वैली का एक त्यौहार है, बिल्कुल सही है। हालदा या लोसर आपको पता है कि न्यू ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में। ओके, बिल्कुल सही है। बुमखोर रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी प्रीवियस कोई पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन पीजीटी के। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए, तीनों स्टेटमेंट से सही है, बचती है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट छोथांग। यहाँ दिया गया है फेस्टिवल ऑफ दियाज, यानी दीपों का त्यौहार, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। छोथांग में इस फेस्टिवल में क्या होता है? इस फेस्टिवल में गुम्पा से एक लामा को बुलाया जाता है और वह 108 स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। ओके, ये फेस्टिवल ऑफ दियाज नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर कटिंग थ्रू बोथ द जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस सतलुज रिवर फ्लोज 400 किलोमीटर्स एमंग पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सतलुज नदी जास्कर पर्वत श्रेणियों को और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को काटने से पहले, यानी कि इनको क्रॉस करने से पहले 400 किलोमीटर तक बहती है। आपको बताना है कि किस नदी के समांतर ये बहती है, पैरेलल किस नदी के साथ चलती है ये सतलुज रिवर। यहाँ बोला है कि झांसकर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करने से, कटिंग करने से पहले 400 किलोमीटर बहती है ये, यानी हिमाचल से बाहर, यानी जब वो ये चाइना में होती है, तिब्बत में होती है, तो ये इंडस वैली के इंडस रिवर के पैरेलल बहती है। ओके, इंडस रिवर के, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर 400 किलोमीटर बहने के बाद ये झांसकर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को काटते हुए शिपकी दर्रे से ये हिमाचल में एंटर करती है। ओके, शिपकी दर्रे से, और इससे थोड़ा आगे बहकर जब ये आती है सतलुज नदी, तो इसमें एंटर हो जाती है, इससे मिल जाती है स्पीति नदी। ओके, स्पीति रिवर, स्पीति जो नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी, ये यहाँ पे मिल जाती है इसके साथ। और जहाँ पे ये मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो यहाँ का नाम है नामगियाँ स्थान पे। ओके, निकलती कहाँ से है सतलुज नदी? सतलुज नदी निकलती है राक्षसताल से। ओके, राक्षसताल झील है, ये मानसरोवर के पास ही है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू हुम द किन्नौरी डायलेक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पूछा है कि किसके अनुसार जो किन्नौरी बोली है, किन्नौरी डायलेक्ट है, ये तिब्बत बर्मन भाषा परिवार के हिमालयन ग्रुप में आती है, हिमालयन समूह में आती है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन के अनुसार किन्नौरी बोली ये हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती है। ओके, ये ग्रियसन है, ये एक ब्रिटिशर थे और ये भाषा वैज्ञानिक भी थे। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है शाम्बर हु हैड 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स in the hills between the Yamuna and Byas rivers was the king of which of the following race? यमुना और ब्यास नदी के बीच के पहाड़ियों में स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स जिनकी संख्या 99 थी। ओके, 99 फोर्ट्स थे जिनका नाम था सांभर। ये किस जाति से संबंध रखते थे? तो ये कोली जाति से संबंध रखते थे, कोली या मुंडा। ओके, कोली या मुंडाज। इनके बीच का युद्ध फेमस है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपने सुना होगा सांभर दिवोदास वॉर युद्ध है, सांभर दिवोदास युद्ध, जिसमें दिवोदास ने सांभर का वध कर दिया था। ये युद्ध चला था 40 वर्षों तक, 40 ईयर्स तक ये युद्ध चला था, सांभर दिवोदास युद्ध, जिसमें दिवोदास जीत गया था। दिवोदास एक आर्यन किंग था। ओके, आर्य राजा था वो दिवोदास, जो जीत गया था युद्ध में, सांभर को मारा दिया था उसने। इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ओके, ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। और सांभर के यमुना और ब्यास रिवर के बीच की जो पहाड़ियां थी, वहां पे इसके 99 किले थे। ओके, 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु ऑथर्ड द बुक अकाउंट ऑफ कुनावेर इन हिमालय? अकाउंट ऑफ कुनावेर इन हिमालय, इस पुस्तक के ऑथर कौन है? अकाउंट ऑफ कुनावर इन हिमालयाज, ये पुस्तक लिखी है अलेक्जेंडर गोलार्ड के द्वारा। अलेक्जेंडर गोलार्ड, इस बुक में किन्नौर और इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ओके, निकोलस रॉरिक, ये रशियन पेंटर थे, नग्गर में रहते थे कुल्लू के, इनके द्वारा भी बुक्स लिखी गई हैं। एक बुक है इनकी हिमालयाज एबोर्ड ऑफ लाइट। एबोर्ड ऑफ लाइट कई बार पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, एबोर्ड ऑफ लाइट, ये पुस्तक भी निकोलस रॉरिक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट है काउट्स गार्डन अ फ्रूट रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट मशोबरा। सेकंड स्टेटमेंट है सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति हैज गिवन एनकरेजिंग रिजल्ट्स। थर्ड है साइमन कुजनेट्स ब्राउट एंड इंट्रोड्यूस द चाइनीज ग्रीन टी फ्रॉम कुमाऊं हिल्स to Nagrota and Bagua in 1852. Fourth one है Kullu district has started olive cultivation with the technical assistance of the Italian government. काउट्स गार्डन एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड है मशोबरा में, बिल्कुल सही है, ये मशोबरा में फ्रूट रिसर्च स्टेशन है ये। सेकंड है सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति हैज गिवन
एनकरेजिंग रिजल्ट्स। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में सेफ्रॉन की कल्टीवेशन की जाती है और वहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। थर्ड स्टेटमेंट देखा जाए अगर, साइमन कुजनेट ने चाइनीज ग्रीन टी के पौधे कुमाऊं हिल्स से नगरोटा बगुआ लाए थे 1952 में। ओके, तो यहाँ जो नाम दिया गया है ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ग्रीन टी के पौधे कुमाऊं हिल्स से लाए थे नगरोटा बगुआ के लिए, लेकिन जिसने लाए थे डॉक्टर जेमसन ने। ओके, डॉक्टर जेमसन ने ये पौधे लाए थे, उत्तराखंड से लाए थे, उत्तराखंड के देहरादून से और अल्मोड़ा से। ओके, कुमाऊं से नहीं लाए थे, अल्मोड़ा और देहरादून से के क्षेत्रों से चाइनीज टी प्लांट लाए थे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नगरोटा एंड बगुआ में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज स्टार्टेड ऑलिव कल्टीवेशन विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ द इटालियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, इटालियन गवर्नमेंट की मदद के द्वारा ऑलिव कल्टीवेशन की जा रही है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे केवल थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है, यानी यहाँ पूछा था कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन हिमाचल प्रदेश द रोल ऑफ लीड बैंक हैज बीन डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। देखिए, जो लीड बैंक है, ये लीड बैंक एक स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। अब हिमाचल प्रदेश में लीड बैंक की भूमिका निम्नलिखित में से किस बैंक में विभाजित की गई है। तो ये रोल ऑफ लीड बैंक डिवाइड किया गया है पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, इनमें ये डिवाइडेशन हुई है। ऑप्शन ए, बी एंड फोर्थ जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट साइज ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश का जो प्रस्तावित बजट है वो कितना। तो 2024-25 के लिए जो प्रस्तावित बजट है हिमाचल प्रदेश का वो है 58,444 करोड़ रुपए। ओके, 58,444 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बजट है जो प्रपोज किया गया है 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टार्टअप योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2024-25। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्टार्टअप योजना नहीं है 2024-25 बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार पूछा है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। तो ये तीनों ही स्टार्टअप योजनाएं हैं। यहाँ पूछा है कौन सी स्टार्टअप योजना नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो ये तीनों ही करेक्ट है। ओके, तीनों हैं, तो नन ऑफ द अबव। ओके, ये सही होगा इसमें, नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन एचपीजीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट द लोअर रिज ऑफ कुंजुम रेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,270 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर कुंजुम श्रेणी की सबसे निचली चोटी पे स्थित है। एट द लोअर रिज ऑफ कुंजुम रेंज, तो 4270 मीटर की हाइट पे कुंजुम पास के पास ये चंद्रताल लेक है। ओके, चंद्रताल लेक चंद्रा वैली में है। चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति में। नाको लेक आपको पता है किन्नौर में है। नाको लेक किन्नौर में। मणि में है इस लेक चंबा में। सूरजताल, चंद्रताल, ये लेक लाहौल स्पीति में है। ये तो थे एचपीजीके के 15 क्वेश्चंस। अब करेंगे नेशनल इंटरनेशनल जीके के। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम हैज बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को दिया गया है। कौन से एयरपोर्ट का नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ये दे दिया गया है अयोध्या धाम एयरपोर्ट को। ओके, अयोध्या धाम एयरपोर्ट इसका, या अयोध्या एयरपोर्ट इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम बदल के रख दिया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हु हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑन
31 दिसंबर 2023। ये क्वेश्चन हमने अपनी करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया था और ये मैंने क्विज की फॉर्म में भी डाला था कम्युनिटी टैब में चैनल की। ओके, तो 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं अरविंद पंगरिया को। ओके, अरविंद पंगरिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरविंद। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अभी पीजीटी के पेपर में आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी ये पूछा गया था। 1935 में तो हुई है, लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है जिस दिन आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी। तो एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई। अश्नवी वैष्णवी, ये मोदी 3.0 की कैबिनेट के भी मिनिस्टर हैं। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है, ये रेल मंत्रालय है। पिछली गवर्नमेंट में भी ये रेल मंत्रालय ही थे, मोदी 2.0 में। अब मोदी एनडीए की जो नई गवर्नमेंट बनी है इसमें भी इनको रेल मंत्रालय ही दिया गया है। निर्मला सीतारमण के पास पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार भी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाए गए हैं, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड विश्व का सबसे पुराने ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसे मानव जाति का पहला टेस्टामेंट यानी वसीयतनामा कहा जाता है, मानव जाति का। तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? ऋग्वेदा, उपनिषद, ब्राह्मण या गोल्डीलॉक्स? तो ऋग्वेद को माना जाता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसे फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाली। अगला क्वेश्चन है विच फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ब्लैक पैगोडा। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? कोणार्क है उड़ीसा में, इसको अब ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा। इसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज नोन एज कविराज। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। कविराज किस रूलर को कहा जाता था? तो भोज परमार। भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भोज परमार। ये मालवा से थे। और इसके अलावा कविराज एक और राजा को भी कहा जाता था, उनका भी उपनाम था। एक गुप्ता रूलर थे, गुप्ता डायनेस्टी के, जिनको कविराज के नाम से जाना जाता था। नाम था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो गुप्त डायनेस्टी से थे, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। ओके, इसके अलावा भोज परमार को भी कविराज के नाम से जाना जाता था। इन दोनों को याद रखें। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। पहला है जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था टोडरमल द्वारा। बिल्कुल सही है, टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। बिल्कुल करेक्ट है पहला। सेकंड देखें, तारिख ए शेरशाही, मालिक मोहम्मद जैसी। तारिख ए शेरशाही बुक ये लिखी गई है मलिक मोहम्मद जैसी, गलत है। ये पुस्तक लिखी गई थी अब्बास सरवानी द्वारा, अब्बास सरवानी द्वारा। ओके, तो सेकंड तो गलत है। थर्ड है दीन ए हिलाई, अकबर। दीन ए हिलाई की शुरुआत अकबर ने की थी, बिल्कुल सही है। ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषदास एंड भगवत गीता, दारा शिकोह। तो उपनिषद और भगवत गीता की ट्रांसलेशन दारा शिकोह ने की थी, बिल्कुल सही है। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का। ओके, किसका बेटा? शाहजहां का बेटा था ये सबसे बड़ा, दारा शिकोह। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पेयर केवल सेकंड है, तारिक शेरशाही। ये पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। स्टेटमेंट 2 गलत है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। देखिए इन पेपर्स में, इस पर्टिकुलर पेपर में हिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के जिलों में एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, मद्रास के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में किसने इंट्रोड्यूस की थी परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी, किसकी शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने नाम सुना है। परमानेंट सेटलमेंट इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। टू फाइट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशंस एंड टू लिबरेट लो कास्ट पीपल बाय एजुकेटिंग देम, सत्य शोधक समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सत्य शोधक समाज की शुरुआत, सत्य शोधक समाज मूवमेंट किसने शुरू किया था? ब्राह्मणवादी डोमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए और लो कास्ट के लोगों की एजुकेशन के लिए सत्य शोधक मूवमेंट किसने शुरू किया था? सत्य शोधक मूवमेंट ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया था, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में, 1873 ईस्वी में, ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टू प्रोटेस्ट इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि किसने रिटर्न कर दी थी, किसने वापस कर दी थी अंग्रेजों को अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके घटित होने के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। ओके, इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार हुआ था मैसेकर, को देखने के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ओके, नोबेल प्राइज मिला था इन्होंने 1913 में। यहाँ ऑप्शन में एनी बेसेंट दिए गए हैं। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ओके, होम रूल लीग। इसके अगले ही साल 1917 में ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट बना दी गई थी ये 1917 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने 1917 में। सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की, 1925 में अध्यक्ष बनी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक पार्टी की शुरुआत की थी। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1923 में इस पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। ये जो CR दास हैं, CR दास किसके गुरु थे? CR दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था CR दास, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 90 ईस्ट रिज इज अ सबमरीन वोल्केनिक रिज लोकेटेड इन। 90 ईस्ट रिज ये एक सबमरीन वोल्केनिक रिज है, महासागर के बीच में, समुद्र के बीच में। अब किस ओशियन में है ये लोकेटेड? ये इंडियन ओशियन में है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंडियन ओशियन में है द 90 ईस्ट रिज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु स्पॉन्सर्ड द स्पिरिट ऑफ स्वराज। स्वराज की भावना को, स्पिरिट को किसने स्पॉन्सर किया था? सो स्पिरिट ऑफ स्वराज इज स्पॉन्सर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक स्टेटमेंट भी है कि तुम स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इनका कोट था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। ओके, लोकमान्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द नेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ चाइना इज नोन एज। नेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ चाइना इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हु प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सीटिंग, यानी दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। ओके, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सीटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 108।
आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग के लिए लोकसभा और राज्यसभा को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वेयर इज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक बीइंग सेटअप? नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ सेटअप किया गया है, कहाँ स्थापित है? यहाँ पूछा है उत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक सेटअप हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ओके, फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, सो दैट्स इट। हिंदी और इंग्लिश अगली वीडियो में करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ओके, हिंदी और इंग्लिश अगले वीडियो में करते हैं। इंडिया जीके, नेशनल जीके और हिमाचल जीके इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको लिंक टेलीग्राम का मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर पाएंगे, व्हाट्सएप का लिंक भी आपको टेलीग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके।